मधु को क्या पता चल गया था? उसने कहा कि उसे माहिर और तिमिर के बारे में कुछ पता चला है। तिमिर तो माहिर के क्लास में पढ़ता था, पर माहिर और तिमिर का क्या संबंध हो सकता है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तिमिर किसका बेटा है, कौन से परिवार से है। हाँ, अगर मैं उसी स्कूल में जाकर पता करूं जहां पहले माहिर और तिमिर इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो शायद मुझे तिमिर के बारे में कुछ पता चल सकता है। लगता है मुझे अब यही करना होगा। हाँ। माहिर बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आई। हाँ, ड्राइवर जरा देख लेना। ये देखिए, तिमिर के बैड बिहेवियर का एक और नमूना। पर ये घर उसने क्यों जलाया? क्योंकि ईशा, जिसका ये घर है, उसने उसे क्रेयॉन्स देने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद कलरिंग कर रही थी। बस तिमिर को गुस्सा आ गया और उसने ये घर जला दिया। पर उसके पास माचिस आई कहाँ से? होगी उसके पास, उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप प्लीज तिमिर के बारे में कुछ डिसीजन लीजिए। देखिए मिसेस नंदी, तिमिर के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैंने मिसेस कार्तिक को स्कूल में बुलवाया है। वो स्कूल की ट्रस्टी भी है और वो ही फाइनल डिसीजन ले सकती है कि तिमिर को स्कूल से रस्टिकेट किया जा सकता है या नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। नमस्ते। आप तिमिर को जानती है ना? मैं आइए मिसेस कार्तिक, बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं मिसेस पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो तिमिर से बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। एक बार नहीं, कितने ही ऐसे मौके आए हैं जब उसका हर एक्शन इतना हिंसक, इतना वायलेंट रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इतना छोटा सा बच्चा इतना क्रूर, इतना हिंसक कैसे हो सकता है। पढ़ाई में इतना अच्छा है, हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाता है, पर उसका बिहेवियर एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उसकी बेचारी मदर, वो भी कितनी कोशिश कर चुकी है उसे सुधारने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मिसेस कार्तिक, अब हमारे सामने तिमिर को रेस्टिकेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप मानेंगी नहीं, पर सच तो ये है कि उसका एक भी दोस्त नहीं है, अपनी क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ओह, स्कूल का टाइम हो गया, मैं अपने क्लास के बच्चों को भेज कर आती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि इतना छोटा सा बच्चा इतना क्रूर, इतना हिंसक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। पूरे स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो फिर तिमिर का माहिर के साथ क्या संबंध हो सकता है? तिमिर और माहिर शीघ्र ही एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सब्र रखो, धैर्य खोने से काम नहीं होता। और मैंने कहा ना, तिमिर और माहिर का संघर्ष होकर ही रहेगा। अगर ये विधि ने विधान लिख ही दिया है तो आज नहीं तो कल
वो दोनों एक दूसरे की नजरों के सामने आएंगे ही। और जैसे ही तिमिर माहिर पर अपनी नजरें डालेगा, हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा और माहिर के दिन पूरे हो जाएंगे। ये कब होगा? और जब होगा तो क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तिमिर ही माहिर पर भारी पड़ेगा? क्या वो माहिर का अंत कर पाएगा? हाँ, क्योंकि तिमिर अपने रास्ते पर माहिर से बहुत आगे जा चुका है और जब तक ये दोनों 7 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक ये माहिर से आगे ही रहेगा। अब आज रात की बात ले लो, माहिर चैन की नींद सो रहा होगा और तिमिर अमावास्या की काली रात की गहराइयों में अपनी अंधकारमयी शक्तियों को ग्रहण कर रहा होगा। जी हाँ, आप तो यहाँ तिमिर को अनहोनियों से बचाने के लिए आई थी ना, पर लगता है आप अपना काम करने में सफल नहीं हो पा रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ तो घट ही जाता है। ये आग देख रही हैं आप? हाँ, आप इसे रोक पाई? नहीं ना, और ना ही तिमिर को इसके आसपास होने से। तिमिर को कुछ हो जाता तो? शांत हो जाओ दुर्गा, शांत हो जाओ। तिमिर को कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए उसको यह आग छू भी नहीं। रहने दीजिए, आपकी तो बस आदत बनती जा रही है ऐसी तसल्लियां देने की, और सिर्फ बातें करने से क्या हो जाएगा माँ जी। तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। एक डर के साए में जीते जीते हर समय एक ही बात की चिंता सताए जाती है मुझे कि तिमिर को कुछ हो न जाए, तिमिर के साथ कुछ ऐसा वैसा घट न जाए। और पता है, स्कूल से भी शिकायतें आने लगी हैं। टीचर ने मुझे बुलाकर वार्निंग दी है कि या तो तिमिर सुधर जाए वरना, और ये सब आपकी ढील का नतीजा है। दुर्गा,
मैंने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, बहुत हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बेटे को किसी के भरोसे रहने नहीं दूंगी। अब तिमिर पर मेरी नजर रहेगी, वो मेरी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। और आपको भी मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप भी वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगी। और तिमिर के साथ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश मत कीजिए, वरना उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे भाई आदित्य, तुम चिंता मत करो। मैं और मृदुला यहाँ हॉस्पिटल में दीवान साहब को देखने के लिए आए हैं। और विश्वनाथ जी से भी कहना कि चिंता ना करें, वो वहां इतने दूर हैं तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ हैं ना दीवान साहब का ख्याल रखने के लिए। लेकिन दिया ने अगर हमें पहले ही बता दिया होता कि दीवान साहब की तबीयत खराब है तो हम पहले ही पहुंच जाते हैं उन्हें देखने के लिए। ओके ओके ओके, डोंट वरी, बाय। दीवान साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमें जैसे ही पता चला हम चले आए। अभी अभी मेरी फोन पे आदित्य से बात हो रही थी। मैंने उसे कहा कि विश्वनाथ जी से कह देना कि चिंता ना करें, हम लोग हैं यहां पर। तू कहाँ रह गया था? यहाँ पीछे छुप के क्यों खड़ा है? सामने हाँ। दीवान साहब, इससे मिलिए। ये हमारा पोता है तिमिर, बड़ा शैतान है, लेकिन पता नहीं आज कैसे शांत है। दीवान साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मृदुला, मेरे ख्याल से हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। हम चलते भाऊजी। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मंदिर में आ गए। मेरी बहुत इच्छा थी तुमसे बातें करने की। यदि इच्छा भी ना होती, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम फिर भी मंदिर में आते। बेटा, छोटी सी उम्र में ही तुम्हारे नाजुक कंधों पर कितना बोझ पड़ गया है, कितनी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं तुम पर। मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा, तुम कुछ शब्द, कुछ बातें समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी बेटा ध्यानपूर्वक सुनना। मैं तुम्हें वो कुछ बताऊंगा जो कल तुम्हारे जीवन में घटेगा और तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय को भी आभास होने लगा है कि बहुत से शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। बल का प्रहार तो तुम पे पहले भी हुआ है और तुम्हें उसके बाद उनके मन की मंशा क्या है पता चल गया होगा। उन्होंने तुम्हें भावनात्मक स्तर पर निर्बल करने की चेष्टा की। तुम्हें विदेश से देश लौटना पड़ा।
बेटा अब वो तुम पर मानसिक तौर पर अपना दबाव बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। बेटा, जिस चीज से तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा वो है धोखा और छल। उनके छल का मुकाबला करने के लिए सदा तैयार रहना बेटा, इस बात को भूलना नहीं। पापा ये क्या हो रहा है आपको पापा? वो आया। कौन आया था पापा? कौन आया था? वो आया था यहाँ। पापा क्या हो रहा है आपको? यहाँ घर पे भी वही आया था। वो कौन आया था पापा? वो बच्चा बच्चा वो बच्चा वो बच्चा। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तिमिर तिमिर क्या हुआ ये? वो आप प्लीज बाहर जाइए, हम चेक करते हैं। तिमिर, फिर से वही नाम? मधु ने भी यही नाम लिया था, वो भी अपनी मौत से पहले। लगता है जैसे पापा भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। उस दिन भी स्कूल में वो टीचर तिमिर की अजीब हरकतों से बहुत नाराज थी। कौन है ये बच्चा और उसका हमारे साथ क्या नाता है? क्या संबंध हो सकता है? ये उलझन तो और भी उलझती जा रही है। बेटा, जिस चीज से तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा वो है धोखा और छल। धोखा और छल, छल, छल।